वेल बाबा लोग कैसे हो। तो मेरे स्ट्रेंजर थिंग्स लवर्स, हमारा यूनिवर्स जल्द ही वापस आ रहा है। यस, स्ट्रेंजर थिंग्स का फर्स्ट स्पिन ऑफ यानी स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स ऑफ 85 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है, जो काफी मार्वलस डिटेल कैरी करता है। पर ये स्पिन ऑफ एनिमे वर्जन में है, जो स्टोरी टाइमलाइन कैरी करेगा सीजन 2 से सीजन 3 के बीच में, यानी 1985 के आसपास की टाइमलाइन को। लेकिन ये एनिमे है तो इसकी स्टोरी एंगल रियल शो के मुकाबले काफी वास्ट एंड वाइडर देखने को मिलेगी। मींस बहुत से न्यू एलिमेंट्स एंड न्यू अपसाइड डाउन क्रिएचर देखने को मिलेंगे और टीजर में देखने को भी मिल रहे हैं। ऑल्सो अपनी मेन कास्ट के अलावा और भी न्यू कास्ट एंड कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं इसमें। तो करते हैं सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। उससे पहले मेरे स्ट्रेंजर थिंग्स लवर्स, लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करने से पहले ही बता दूं 23 अप्रैल को हमें ये एनिमे शो मिल जाएगा। बाकी हमें फर्स्ट सीन में आर्केड पैलेस देखने को मिलता है टाउन के बीच में। देन हमें माइक का घर दिखाया जाता है, क्योंकि माइक का घर ही तो एकमात्र वो जगह है जहां से हमें रियल शो में सारी कहानी ओरिजिनेट होते दिखी थी, जहां हमारे हीरो गैंग यही D&D गेम खेलते दिखे थे एंड उसी दिन अपना विल बायर्स भी गायब हुआ था। खैर, सॉलिड नॉस्टैल्जिया बूस्टर सीन था हम फैंस के लिए, क्योंकि यहां माइक के घर में ही स्टोरी को यानी रियल शो की स्टोरी को खत्म भी किया गया था, वही D&D गेम खेलते हुए। द नेक्स्ट सीन में हमें हमारी 11 बिटिया दिखती है अपने हाथ के 11 मार्क को स्लीव से ढकते हुए। देन अगले सीन में हमारे मिलेवन, माइक एंड 11 देखने को मिलते हैं। ये मोमेंट काफी प्यारा मोमेंट है। बाय गॉड, ये दोनों लव बर्ड्स को देखकर फिनाले की एंडिंग याद आ गई, वो उन दोनों का बिछड़ना। फिलहाल हमारा माइक काफी खुश दिख रहा है अपनी गर्लफ्रेंड 11 को देखकर, एंड हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइक 11 को कितना चाहता है। हमेशा माइक 11 से मिलने को तरसता रहता है एंड यही हमें जिम हॉपर भी दिखाया जाता है, वही प्रोटेक्टिंग फादर के रूप में। खड़ूस लड़की का बाप वाला रोल सॉलिड था। एंड बाय गॉड, ये सब देखते हुए मुझे अपना रियल शो बार बार याद आ रहा था। भले ये एनिमे कैरेक्टर थे, पर सारे चेहरे मुझे रियल शो के नजर आ रहे थे इन एनिमे कैरेक्टर्स में। यस, जिम हॉपर माइक को धमका रहा है, जो वो रियल शो में भी करता है माइक के साथ, जो हमने देखा भी है। Anything happens to her, these woods hide a lot. बाकी आप यहाँ पीछे देखोगे तो यहाँ माइक है, ये मैक्स है एंड यहाँ ल्यूकस देखने को मिला है। बट आपने डस्टिन कहाँ है बाबा? उसका नेक्स्ट सीन में हमारी किड हीरो गैंग बाइक राइड करते दिख रही है एंड ये रहा अपना डस्टिन यहाँ पर, जो जस्ट 11 को लेकर सिटी की तरफ जा रहे होंगे ये सारे लोग। द नेक्स्ट सीन में हमारी स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स की सेकंड मोस्ट पॉपुलर जोड़ी दिखाई जाती है, लव बर्ड्स, ल्यूकस एंड मैक्स को। यस, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से जानता है कि इन दोनों की जोड़ी ने अलग ही फैन फॉलोइंग गेन कर रखी है, तो पूरा फायदा उठा रहे हैं हम फैंस की फीलिंग्स का, क्योंकि हमें एवरी टाइम मैक्स एंड ल्यूकस एक साथ देखने में अच्छे लगते हैं, जस्ट लाइक मिलेवन। यस, दे आर शेयरिंग देयर रोमांटिक मोमेंट। देन हमें नेक्स्ट सीन में वही माइक का लीडरशिप वाला मोमेंट रिक्रिएट करके दिखाया है मेकर्स ने, जो अक्सर टीम के डिस्कशन में माइक लीड करता है सभी को। एंड दिस टाइम किड गैंग प्लान कर रही है नेक्स्ट वीक स्नो स्टॉर्म में कैंपेनिंग फंड के लिए। द नेक्स्ट सीन में हमारी किड हीरो गैंग शो में खेलते नजर आ रही है, एक दूसरे पर बर्फ के गोले मारते नजर आ रही है एंड यहाँ हमें फर्स्ट टाइम कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कोई पैरासाइट टाइप क्रिएचर दिख रहा है जो स्नो के अंदर ही अंदर ट्रेवल कर रहा है एंड अपनी हीरो गैंग के पास जा रहा है। फिलहाल अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 11 यहाँ मौजूद है। अगर कोई थ्रेट होगा तो 11 उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक मिस्टीरियस पर्सन दिख रहा है, जो बिल्कुल वही येलो सूट पहन रखा है जो डॉक्टर ब्रीनर के साइंटिस्ट अपसाइड डाउन में जाने से पहले पहन कर जाते थे। एंड ऐसा ही येलो सूट पहनकर जॉयस एंड जिम हॉपर भी गए थे सीजन 1 के एंड में विल बायर्स को रेस्क्यू करने के लिए। फिलहाल के लिए ये येलो मैन मिस्टीरियस है, इसे देखकर मुझे फ्रॉम के मैन इन येलो की भी याद आ गई है। बाकी हमें यहाँ एक डिमोडॉग्स देखने को मिल रहा है, जो साइज में काफी छोटा हो सकता है, या फिर ये कोई और न्यू क्रिएचर होगा अपसाइड डाउन का। वेल, फिलहाल डिमोडॉग्स जैसी वाइब ही दे रहा है। बाकी हमें ये वही पंपकिन टाइप ग्राउंड या फील्ड देखने को मिल रहा है जो हमने सीजन 2 के स्टार्टिंग में देखा था, जब माइंड फ्लेयर शैडो फॉर्म में हमें इंट्रोड्यूस हुआ था एंड यही माइंड फ्लेयर फिर विल बायर्स के अंदर घुस गया था। उसके बाद पूरे हॉकिंस टाउन के नीचे विल बायर्स की मदद से टनल्स खोदाई किया करते थे, यानी शैडो माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन से सीधा करप्ट करते थे हॉकिंस की ये फील्ड को, यहाँ की जमीन को, एंड उसके ऊपर ये सारे पंपकिन सड़ने लगे थे अपसाइड डाउन के इफेक्ट से, जहां ल्यूकस अपसाइड डाउन को यहाँ मेंशन करते भी नजर आ रहा है। देन हमारी हीरो गैंग इस जगह को चेकआउट करने
करने आए हैं एंड ये वेन्स बिल्कुल वैसे ही वेन्स देखने को मिलनी है जो अक्सर हम अपसाइड डाउन में देखते थे। बाकी इस गैंग में 11, माइक, विल एंड डस्टिन तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये न्यू कैरेक्टर कौन सा है आखिर? सो मे बी हमें बहुत से न्यू कैरेक्टर ऐसे ही और देखने को मिलने वाले हैं। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये न्यू कैरेक्टर कौन होने वाला है। क्या ये सिंपल ह्यूमन टाइप में ही देखने को मिलेगा जस्ट लाइक अदर्स 11 को छोड़ के, या फिर इसके पास भी कोई सुपर पावर होने वाली है जस्ट लाइक 11? तो देखें। बाकी ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। जितने भी पंपकिन दिख रहे हैं ये सब एक क्रिएचर के रूप में अलाइव हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं जस्ट लाइक डेमोगोर्गन्स। सो ये चीज हमने रियल शो में नहीं देखी थी, बस हमने करप्ट पंपकिन फील्ड ही देखे थे जो सड़ने लगे थे। बाकी विल ने म्यूटेटिंग टर्म का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो इसी प्रोसेस के लिए बोला होगा जो भी ये अपसाइड डाउन के अलाइव क्रिएचर हैं, ये म्यूटेट होकर एक न्यू फॉर्म ऑफ क्रिएचर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। द नेक्स्ट सीन में हमें अपना स्टीव हैरिंगटन दिख रहा है अपने दोस्त डस्टिन के साथ, जो एक वैन राइड कर रहे हैं एंड ये अपसाइड डाउन का क्रिएचर इनका पीछा करते हुए इनके वैन में अटैक भी कर रहा है। एंड यस, स्टीव का कैरेक्टर बहुत हद तक रियल शो से मिलता जुलता भी दिख रहा है एंड बाकी के कैरेक्टर भी बहुत हद तक रियल शो से मिलते जुलते ही दिख रहे हैं। साफ समझ में आ रहे हैं कि ये 11 है, ये माइक है, ये डस्टिन है और भी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। बाकी यहाँ माइक एंड विल के पीछे जो मॉन्स्टर देखने को मिल रहा है, ये क्या वेक्ना होने वाला है या फिर कोई न्यू मॉन्स्टर क्रिएचर इंट्रोड्यूस करा जाएगा? क्योंकि ये साइज में काफी हैवी है एंड जिसके हाथों से ये पता लग रहा है कि वेक्ना भी हो सकता है। क्योंकि सीजन 2 और सीजन 3 की बात करें तो उस समय तक हमें रियल शो में वेक्ना नहीं देखने को मिला था। वेक्ना की एंट्री हमें सीजन 4 में देखने को मिली थी। देखते हैं एनीमे में शायद ये पॉसिबल कर दिया जाए, क्योंकि एनीमे में हम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। सो हमें यहाँ वेक्ना देखने को मिल जाएगा मे बी। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं सीजन 2 एंड सीजन 3 से रिलेटेड कहानी ही देखने को मिले। हाँ, वो प्लॉट रहेगा बट इसके ऊपर और भी न्यू एलिमेंट्स, स्टोरी फंक्शंस और भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ हमें विल अपने हाथ में हैमर लिए दिख भी रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ विल के हैमर में कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। जो हैमर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का काम करते दिख रहा है, एक चुंबक का काम करते दिख रहा है। बाकी विल के जस्ट ऊपर हमें बिग पंपकिन साइज में न्यू मॉन्स्टर क्रिएचर देखने को मिल रहा है, जो वैसे ही लटका हुआ है बेंच से जैसे हमें वेक्ना लटका हुआ देखने को मिलता था सीजन 4 एंड सीजन 5 में अपसाइड डाउन में। एंड मे बी ये मोमेंट हमें अपसाइड डाउन का ही देखने को मिल रहा होगा, मे बी। सो मैंने बोला ना, काफी न्यू क्रिएचर्स हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, न्यू मॉन्स्टर क्रिएचर, तो मजा आने वाला है। देन हमें एक बिग ब्लास्ट होते दिखता है हमारी सारी हीरो गैंग के ऊपर एंड ये रही हमारी 11 बिटिया जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है, माइक को बचा रही है अपने बॉयफ्रेंड को। वरना इस सीन के हिसाब से देखे तो माइक के 2 हिस्से हो जाने थे ये चक्री से कट के। एंड यहाँ हमें एक और न्यू मॉन्स्टर डिमोडॉग टाइप का न्यू क्रिएचर देखने को मिल रहा है, जो एक ट्रांस ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर दिख रहा है, जैसे एक ह्यूमन खुद को डिमोडॉग्स में कन्वर्ट करके इन पे हमला कर रहा होगा। मे बी यहाँ पर हॉकिंस लैब जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन करी गई है, यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे और वो भी अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स के डीएनए या फिर उनके खून के द्वारा। सो मजा आने वाला है। स्टीव दमदार देखने को मिल रहा है। अभी बहुत से कैरेक्टर रिवील नहीं करे हैं, कुछ ही कैरेक्टर रिवील करे गए हैं। मे बी ट्रेलर में हमें और भी रिवील करे जाएंगे बाकी के कैरेक्टर और भी न्यू कैरेक्टर्स मे बी। बाकी मैं एक्साइटेड हूँ 23 अप्रैल के लिए, क्योंकि हमें 23 अप्रैल को ये एनिमे शो देखने को मिल जाएगा, मीन्स स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स ऑफ 85 फ्रॉम 85 जो भी है ना। यहाँ तक पहुंच गए तो सबको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।